अच्छा आप लोगों को मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने मेरी शेयर हो रही होगी। एक्चुअली मेरा नाम फ़खर है और मैं फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ तकरीबन 10 साल से अ, मुंसलिक हूँ। 2009 में मैं आया था। अ, और मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में है। आप लोगों का तारुफ हो नहीं सकता क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हो। और काइंडली जब भी आप ज़ूम पे ऑनलाइन हो तो अपने जो रियल नेम जिस नेम को यूज़ करते हो आप फेडरल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है उसी नेम को यूज़ करते हुए आप साइन इन हुआ करो। अ, ताकि मुझे आसानी हो कि कौन बंदा कौन है। अ, अ, अच्छा ये जो सर जो लैब है एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, इसके जो टीचर्स हैं नईम साहब, नईम अख्तर मलिक साहब, वो मेरे टीचर भी रहे। दरअसल मैंने जो एमएससी है वो यहीं से की है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं कनाडा चला गया था एमएस करने के लिए, और मेरा जो एमएस है वायरलेस एंड नेटवर्क्स में वो कनाडा से है। आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो कोर्स है वो सही तरह पढ़ा है। आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं प्रोग्रामिंग के लिहाज से। आप में से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि जो चौथे सेमेस्टर के जब आप पांचवें सेमेस्टर में जाते हो तो आप लोग कुछ लोग सॉफ्टवेयर की स्ट्रीम की तरफ चले जाते हो, और कुछ लोग क्या कहते हैं नेटवर्क की तरफ चले जाते हैं। नेट्स की तरफ कम जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है नेटवर्क की तरफ, और कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती। ये समझते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल नेटवर्क की तरफ चले जाएंगे तो हमारी हमारी प्रोग्रामिंग से जान छूट जाएगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर का हो या नेटवर्क्स का हो, अ, वो प्रोग्रामिंग के साथ उसका पाला लाजमी पड़ता है। अब मेरी एग्जांपल ले लो कि मैं नेटवर्क्स का स्टूडेंट था। मेरी एमएससी भी नेटवर्क्स में थी। लेकिन जब मैं कनाडा में गया तो वहाँ पे मेरे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में मैंने सिमुलेशन यूज़ की। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जो मैंने खुद बनाया, और वो जो सॉफ्टवेयर था वो मेरा जावा में था। जावा के सिमुलेटर को यूज़ करते हुए मैंने उसको जावा के टूल्स को यूज़ करते हुए मैंने उसको यूज़ किया। अ, तो उम, मेरा मतलब कहीं न कहीं से आप नेटवर्क्स के स्टूडेंट्स का जो वास्ता होता है वो प्रोग्राम के साथ लाज़मी पड़ता है। अगर आप लोगों ने बीएससी बीसीएस करना हो, उसके बाद एमएस करना हो, तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आनी चाहिए। अ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कोर्स रिलेटेड जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने जैसे आपको पता है कि ये 3+1 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है, जिसमें 1 क्रेडिट आवर की ये लैब है, और अ, क्या कहते हैं 3 क्रेडिट आवर्स की जो है वो थ्योरी का सब्जेक्ट है जो नहीं चल रहे। लेकिन इस कोर्स में पास होने के लिए आपकी लैब का पास होना लाजमी है। ठीक है। अगर लैब में अगर आप लोग पास नहीं होते हो तो आप लोगों का काम नहीं चल सकता। तो 100 नंबर की लैब होती है, उसमें आपको पासिंग मार्क्स लेने होते हैं लाजमी। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ये आजकल हालात इस तरह नहीं है। आप लोगों में से कैसे काफ़ी इस तरह के लोग होंगे जिनके इंटरनेट का इश्यू होगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी तरफ से ख़ास तौर पे आप लोगों के साथ थोड़ी-सी रिलैक्सेशन होगी लाज़मी। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग किस तरह किस तरह डिफरेंट इश्यूज़ से गुज़र सकते हो। हो सकता है लाइट भी ना हो सकता है आपके इंटरनेट के इश्यू। अच्छा, अगर मैं इस प्रोग्रामिंग की इस सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करूँ, तो आपने इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में
मे बी टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज किया हो, जिसमें आप लोगों ने बेसिक्स प्रोग्रामिंग सीखी थी। आई डोंट नो कौन से टीचर था जिन्होंने आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नईम साहब आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे। हैं सख्त, ये मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है कि ये आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि एक काम बहुत कराते हैं, कुछ ऐसी मतलब काम बहुत कराते हैं, लेकिन ये है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझाएंगे। ज़ाहिर सी बात सख्त है तो फिर ये मार्क्स के में भी आप लोगों के साथ इतना थोड़ा सा टाइट ही रखते हैं। लेकिन मैं हूँ, इंशाल्लाह मेरे टीचर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दूंगा लाजमी। आप लोगों की जो डीएलडी की लैब है वो भी मेरे पास ही है, इंशाल्लाह उसका भी इसी तरह हो सकता है मैं उसका लाइव सेशन करूँ, या हो सकता है उसके रिकॉर्डिंग का जो लेक्चर है वो मैं हमाद से मेरी बात हुई आपकी सीआर से कि वो आपको बताएगा कि क्या तरीकाकार हो। अच्छा, अभी तक आप प्रोसीजर लैंग्वेज कर चुके हो, यानी आप बेसिकली आप डाटा को डाटा के साथ आप खेल चुके हो, जैसे आप मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को यूज करते हुए आप लोगों ने क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग शोग्रामिंग आपने की है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिकली हम डाटा प्लस फंक्शंस की बात करते हैं। डाटा प्लस फंक्शंस में अगर हम बात करें, मतलब हम जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो हम मे बी आप, मुझे उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आप लोगों ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का नाम सुना होगा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हम जब भी हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसमें कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं हमारे अगर आप लोगों को याद हो, हमारी मेन बॉडी होती है प्रोग्राम की, वो एक क्लास होता है और उस क्लास के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। तो ये ऐसे ही है कि क्लास एक एक रूट होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो उसकी ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं डेली लाइफ में, तो जिस तरह आप एक फ्रूट है, फ्रूट जो नाम है वो एक क्लास है। अब इस फ्रूट के अंदर जो क्या कहते हैं डिफरेंट जो उनसे आपके नाम है फ्रूट्स के, जिस तरह एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये तमाम जितने हैं ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्लासेस के ही से ही क्रिएट होते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब मेरी नईम साहब से बात हुई है कि आप लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक से जाना चाहते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास में और लैब में। तो उन्होंने कहा कि आप इफ एल्स स्ट्रक्चर से आप इन बच्चों को सिखाओ। अब अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ तो इसमें कि मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप इस इफ एल्स से कम अज कम इफ एल्स से पहले का जितना भी जो डाटा टाइप हैं, जितने भी आप कोड है वो आपको आता होगा। लेकिन फिर भी मैं आज आपको थोड़ी सी नो हाउस की दूंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो। अ, अब ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, अ, अ, जो जिसके लिए हम कंपाइल करने के लिए इक्लिप्स है, इस तरह की ज़्यादातर, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ टीचर ऐसे भी हैं, लैब इंस्ट्रक्टर ऐसे भी हैं जो नोटपैड का नाम सुना होगा आपने विंडोज़ में, नोटपैड को एज अ टूल यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। उसके लिए लाजमी है कि आपको जावा जेडीके इंस्टॉल करनी पड़ती है पहले उसको। बेसिकली जावा जो सा है वो किसी भी प्रोग्रामिंग टूल का एक प्लेटफॉर्म है, एक कंटेनर है। जिस तरह आपकी एक पानी की बोतल होती है, पानी की जो बोतल है वो आपका एक कंटेनर है, वो एक जावा है, जावा का एक प्लेटफॉर्म। उसके अंदर जो पानी होता है वो आपका डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। तो वो डिफरेंट जो से कलर्स हैं वो हम डिफरेंट कलर्स के यूज कर सकते हैं। मैं एक कलर जो से यूज करूंगा उसका नाम होगा नेटबीन्स। कुछ लोग हैं वो कलर जो से वो नोटपैड का यूज करते हैं, कुछ है वो इक्लिप्स का यूज करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द टीचर वो क्या यूज करते हैं। तो मैं जो से यूज करूंगा वो नेटबीन्स यूज करूंगा इंशाल्लाह थ्रू आउट दिस लैब। तो नेटबीन्स में के रिलेटेड जितनी भी जो आपकी
क्यूरीज़ होंगी उनको मैं हैंडल करूँगा। अ, सबसे पहले तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि हम नेटबीन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अ, उस इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं आप मेरे साथ मेरी स्क्रीन को देखते जाओ। ये ना करना कि आप लोगों ने साइन ऑन हो चुके हो लेकिन अपनी सीट पे नहीं हो और बस जा चुके हो, ठीक है? क्योंकि मैं किसी भी लड़की को आवाज़ दे के पूछ सकता हूँ कि मैंने इस वक़्त क्या कहा है। अगर आगे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इट्स मीन कि आप लोग अपनी सीट पे मौजूद नहीं हैं। अ, मैं अब अपना मैं अपना मोज़िला का स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वक़्त आप लोगों को मेरे मोज़िला की सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन की स्क्रीन आप लोगों के सामने है। अ, आप लोगों ने करना क्या है बेशक इसको ये इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग इसको बाद में अपने एलएमएस के उसमें इसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो। और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हो, ये देखा हो। अ, करना क्या है कि आप लोगों ने क्योंकि हमें जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोग्रामिंग टूल को यूज़ करने के लिए मतलब स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए या जावा के लिए हमें जावा का प्लेटफ़ॉर्म इंस्टॉल करना लाज़मी होता है। जिसको हम जेडीके कहते हैं, जावा डेवलपमेंट किट के नाम से होता है। तो मैं नेटबीन्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ सर्च इंजन में लिख रहा हूँ टाइप आप उनको नज़र भी आ रहा होगा कि नेटबीन्स विद जेडीके। तो जो ही कुछ करते हैं सबसे पहला लिंक है जेडीके 8 ईयर्स का ये वर्जन है ट्रिपल वन का विद नेटबीन्स। तो जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास आपको ये नीचे एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। इसमें बताया गया कि आप अगर आपका सिस्टम जो है वो लिनक्स का है और मैक का है तो विंडोज़ का है तो आप कौन सा ये डिपेंड्स ऑन योर लैपटॉप की इस वक़्त आप कौन-सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो आप लोग अच्छी तरह कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम की विंडोज़ कौन-सी है और विंडोज़ के बाद आप लोगों का आर्किटेक्चर कौन-सा है। जैसे विंडोज़ का ज़्यादातर मतलब आपके 2 आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं, एक 32 बिट और एक 64 बिट का आर्किटेक्चर यूज़ होता है। तो मेरा जो सा वो 64 बिट का है तो इसलिए मैं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा विंडोज़ सबसे नीचे जो सा विंडोज़ x64 इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। अगर आप लोगों का 32 बिट है तो आप x86 यूज़ करोगे। इसी तरह लिनक्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन-सा आर्किटेक्चर अगर मैक है तो वो एक अलग ऑप्शन है। इसको क्लिक करने से पहले आप लोगों ने एक्सेप्ट द लाइसेंस पे एग्रीमेंट को क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों ने जो भी आपको मुतलका जो-सा है वो आप लोगों ने उसको यूज़ करना है। क्लिक करना है। अब मैंने मेरी जो सी विंडोज़ है वो विंडोज़ 8 है और आर्किटेक्चर जो है 64 का है। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा ये मेरे इंस्टॉलेशन में है। अ, मैं जस्ट आपको शुरू वाले स्टेप बताता हूँ कि तो इसको मैंने पहले से इसलिए इंस्टॉल किया हुआ है कि 700 एमबी की फ़ाइल है। तो ये जब इंस्टॉल होने लगती है तो ये टाइम लगाती है काफ़ी। तो इसलिए मैं इस टाइम से बचने के लिए जस्ट आसान सा है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया और ये आपके सामने एक आईडी खुल जाएगी। आई होप आप लोगों को नज़र आ रही हो। नहीं नज़र आ रही तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर में देखता हूँ कि एक सेकंड में दोबारा
इस वक़्त एक जावा की आईडी एक कॉन्फ़िगर स्टार्ट हुआ है। मैं इसको आगे वो नहीं करूँगा, आपने जस्ट जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह इसको डाउनलोड करने के बाद आपने अगर वो करना है। अब ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो-सी इंस्टॉलेशन है वो पहले से ही है। जस्ट आपने नेक्स्ट करते जाना है और लास्ट में एक चीज़ ख़्याल रखना है कि जब ये आखिर में इंस्टॉल हो जाती है, तो ये आखिरी पॉपअप एक वीडियो निकालता है जिसमें लिखा होता हो कि आप कंट्रीब्यूट करो नेटबीन्स के साथ। तो एक एक रेडियो बटन होता है, उसको आपने अनचेक करना है। तो अनचेक करने के बाद उसको फिनिश कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। और फिनिश होने के बाद आपकी डेस्कटॉप पे अगर आप लोगों को मेरा डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, तो इससे करके ये आपको नेटबीन्स की आईडी 8.2 का आइकन आ जाएगा और उस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे, तो इस तरह की आपके पास एक आईडी आ जाएगी, ठीक है? और आई होप आप लोगों को मेरी जो-सी स्क्रीन है उसकी नेटबीन्स की वो नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कोडिंग की हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने पहले सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो ही इस आईडी को खोलते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक यहाँ पे जहाँ भी हेलो वर्ल्ड जावा लिखा हो, यहाँ पे एक स्टार्ट पेज के नाम से एक पेज आता है। तो उसको आपने जस्ट स्टार्ट कर दो और यहाँ पे न्यू पे प्रेस करना है। इस न्यू प्रोजेक्ट में यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहला जैसा प्रोग्राम लिख रहे हो, वो आपका हेलो वर्ल्ड का है। ठीक है, आज मैं इतना आप लोगों को नहीं आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जस्ट जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई, इतनी आपने चीज़ें इसको इंस्टॉल करना है और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि अगर कोई किसी के इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ये मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या करना है? आपने जावा करना है, जावा की एप्लीकेशन को यूज़ करना है, आपने जावा एफएक्स को यूज़ करना है, मावेन को यूज़ करना है, नेटबीन्स मॉडल को यूज़ करना है, ये सैंपल्स जो पड़े हुए हैं उसको यूज़ करना है। तो मेरा काम सिर्फ जावा का है, दैट इज़ द फर्स्ट वन। ठीक है? तो मैं जावा को यूज़ करके इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट नेम। अ, प्रोजेक्ट नेम का मतलब ये कि जो आप पहला प्रोग्राम कर रहे हो, उसका क्या नाम रख रहे हो? ठीक है? अब जैसे मेरा हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या है कि मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है? अ, यहाँ पे इस चीज़ से बताने से पहले इस चीज़ को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अच्छा हमाद ये एक चीज़ और कि अगर ये वीडियो बंद हो जाती है ना, तो आप लोग आपने मुझे एकदम कॉल करनी है कि सर जी आपकी वीडियो बंद हो गई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता चलेगा कि 40 मिनट तक ज़ूम में आप डिस्कशन मीटिंग कर सकते हो, उसके बाद ये खत्म होती है, हम दोबारा से सेशन कर लें। अच्छा जो नोटपैड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड को हम जावा को पहले जेडीके को इंस्टॉल करते हैं, वो अलग भी यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताई है, वो नेटबीन्स को यूज़ करते हुए की है, यानी नेटबीन्स विद जेडीके। तो आप सिर्फ जेडीके भी इंस्टॉल कर सकते हो। वो इंस्टॉल करने के बाद आप जस्ट उसको कनेक्ट करोगे, उसमें स्टेप्स लिखे होंगे कि आप लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये है नेटबीन्स। ये थोड़ा-सा फैंसी वर्क है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसमें बटन्स हैं, इसमें स्लाइड बार्स हैं, इसमें टेक्स्ट बार है, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है और उसके अंदर आपको वैल्यूज़ देनी होती है। हार्ड कोडिंग पीछे से होती है, अभी आपको मैं दिखाऊँगा। अच्छा प्रोजेक्ट नेम में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखना है और जस्ट मैंने इसको फिनिश कर देना। अब हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो पहले ही आपको नज़र आ रहा है खुला हुआ है। इसमें ये आपकी जो लेफ्ट है यहाँ पे आपके जितने भी जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे और इस प्रोग्राम की नीचे यानी इस विंडो के नीचे आपको एक नेविगेटर की विंडो नज़र आ रही है, ये वाली। इसमें जिस प्रोग्राम में हम होंगे उसमें हमें डिफरेंट अब ये देखिए इसमें आपको एक मेन फंक्शन नज़र आ रहा है, वो आपको शो हो रहा है कि इसमें मेन अब इस मेन के अंदर जो चीज़ें हम इसके साथ ऐड करते जाएँगे वो साथ समझ लो कि ये एक लॉग आपको क्रिएट करके दिखा रहा होता है। लॉग एक एक मैप दिखा रहा होता है कि हमारे इस प्रोग्राम में बेसिकली चीज़ें हैं क्या-क्या। नीचे आपको जिनसे आईडी नज़र आ रही है, ये आउटपुट की है। जो भी प्रोग्राम की आउटपुट होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो ऐसी आपकी है वो मेन स्क्रीन। इस मेन स्क्रीन में आप जो भी प्रोग्राम करोगे वो यहाँ पे लिखोगे। अच्छा अब सबसे पहले हम एक प्रोग्राम करते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो आपने देखा होगा कि बिन जो ही इस हेलो वर्ल्ड लिखा तो मेरे पास ये इस तरह करके आपके पास एक ये पहले से लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा। ये सारा कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, आप जो भी प्रोग्राम करो, एक तो उसका नाम जब रखो तो जो प्रोग्राम सपोज़ को इवन और फाइट कर रहे हो तो इवन और का प्रोग्राम लिखो नाम लिखो।
हेलो वर्ल्ड का लिख रहे हो तो हेलो वर्ल्ड लिखो। इस तरह जो भी आप प्रोग्राम करो उसका उसका नाम जो है वो उसी तरह रखो कि आप लोगों को आसानी हो, बाद में आपको याद हो कि यार प्रोग्राम किस चीज़ का है। और उसके बाद इसके अंदर जो कमेंट्स हैं वो आपने लाज़मी लिखने हैं। अपना नाम लाज़मी लिखो, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑथर होम का। कमेंट्स आपने पीएफ में भी पढ़े होंगे कि हम कमेंट्स किस तरह देते हैं। तो यहाँ पे दरअसल ये बार-बार मैं चूँकि इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ नए लोग आ रहे हैं तो उनको मुझे एडमिट करना पड़ता है जॉइन करने के लिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पैकेज है, पब्लिक क्लास है, यानी क्लास पहले से इसने डिफाइन की है। हमने जस्ट उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, अगर हमें ज़रूरत है। और इसमें सारी चीज़ें पहले से हैं। इसमें हम अगर फॉर द मज़ीद चीज़ें हम इसमें लाइब्रेरीज़ इंटर करना चाहते हैं, तो इसमें इंपोर्ट करने की एक ऑप्शन है, जिसमें आप लाइब्रेरीज़ को इंटर कर सकते हैं, जो हम साथ-साथ मैं आपको साथ-साथ बताता भी जाऊँगा। अ, यहाँ पे ये टॉप पे आपको ये रन का बटन है। तो आपको पता है कि आप रन का बटन कब यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम कंपाइल करना चाहते हो, तो उसको रन को बटन को यूज़ करते हो, आप करते हो। अच्छा, उसके बाद हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, अ, मैं ये सेशन दोबारा से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बताया कि आपका टाइम खत्म हो चुका है।